हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट लेटर लेकर आए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और ये भी वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए है। तो देखिए, ये टॉपिक हमारा है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। अपने छोटे भाई के पास एक लेटर लिखिए, एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड। उन्हें एडवाइस देने के लिए कि वो मेहनत से पढ़ाई करें एंड अवॉइड बैड कंपनी, और बुरी संगति से दूर रहे। तो आप कैसे लिखेंगे इस लेटर को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस राइट कॉर्नर में यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा आवास विकास कॉलोनी बस्ती, और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे डेट भी मेंशन कर सकते हैं। और डेट का फॉर्मेट भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 मार्च 2024। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एड्रेस और डेट लिख देना है। और इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डियर, और फिर ब्रदर का नाम यहाँ पे लिखना है। तो कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे डियर राहुल। और इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे अपने लेटर की मेन बॉडी को। जैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय द मॉर्निंग मेल टुडे, यानी कि मुझे आज मॉर्निंग मेल के द्वारा तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय द मॉर्निंग मेल टुडे, यानी कि आज मुझे तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट मिला है मॉर्निंग मेल के द्वारा। आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, और मैं बुरी तरह से निराश हूं, मैं बहुत ही निराश हूं। टू फाइंड, यानी कि ये पाकर, दैट यू हैव ऑब्टेन्ड पुअर मार्क्स ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, कि तुम्हें लगभग सभी सब्जेक्ट में खराब मार्क्स मिले हुए हैं। एंड आई एम ग्रेटली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही अधिक निराश हूं। टू फाइंड, यानी कि ये पाकर, दैट यू हैव ऑब्टेन्ड पुअर मार्क्स ऑलमोस्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स, कि तुमने लगभग सभी सब्जेक्ट में खराब मार्क्स प्राप्त किए हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड यू दिस, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये चीज आप बता सकते हैं कि आई नेवर एक्सपेक्टेड यू दिस, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब आगे आप बता सकते हैं कि इट अपेयर्स, यानी कि ऐसा लगता है, यू हैव लॉस्ट योर इंटरेस्ट इन स्टडी, कि तुमने तुम्हारी जो पढ़ाई में दिलचस्पी है वो बिल्कुल खो दी है। तुमने पढ़ाई में अपनी दिलचस्पी को बिल्कुल खो दिया है। इट अपियर्स यू हैव लॉस्ट योर इंटरेस्ट इन स्टडी, ऐसा लगता है कि तुमने पढ़ाई में अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल खो दिया है। यू हैव फॉलन इनटू इविल वेज, यानी कि तुम बुरी चीजों में फंस चुके हो। तो फॉल इनटू का मतलब फंसना कह सकते हैं। यू हैव फॉलन इनटू इविल वेज, तुम बुरी चीजों में फंस गए हो। एंड कीप कंपनी विद बैड बॉयज, और बुरे लड़कों की संगति में पड़ गए हो। तो ये चीज आप यहां पे बता सकते हैं। और लास्ट लाइन में आप लिखेंगे कि आई देयर फॉर एडवाइज यू, इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह देता हूं, टू मेंड योर वेज, कि अपने तौर तरीके, अपनी आदत को सुधार लो। मेंड का मतलब सुधारना होता है। तो आई देयर फॉर एडवाइज यू टू मेंड योर वेज, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने आदतों को सुधार लो। आई होप यू विल पुट योर हार्ट एंड सोल इन स्टडी, और मुझे उम्मीद है कि तुम पूरा मन लगा के पढ़ाई करोगे। एंड अवॉइड बैड कंपनी, और बुरी संगति से दूर रहोगे। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल पुट योर हार्ट एंड सोल इन स्टडी, कि तुम पढ़ाई में अपना पूरा मन लगाओगे। एंड अवॉइड बैड कंपनी, और बुरी संगति से दूर रहोगे। तो इस तरह से आप ये पूरा लेटर लिख सकते हैं। और लास्ट में आप यहाँ पे राइट कॉर्नर में लिख सकते हैं योर लविंग ब्रदर XYZ। तो क्योंकि इसमें आपको अपना नेम या रोल नंबर मेंशन नहीं करना होता, इसलिए यहाँ पे XYZ लिख दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस पूरे लेटर को लिख सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।